फोर्स पॉलीमर क्यों सिलेक्ट करते हैं। अब हम दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरा केस स्टडी, मिरर फॉर लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए मिरर के लिए मटेरियल मालूम करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल फॉर लार्ज टेलीस्कोप, ठीक है। द मिरर ऑफ ए लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप इज मॉडल एज ए डिस्क सिंपली सपोर्टेड एट इट्स पेरिफेरी। मतलब ये इस तरह होता है जिस तरह सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। इट मस्ट नॉट सेक बाय मोर देन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये चार चीज आपको पता हो। सबसे पहले उसके फंक्शन का पता होना होगा, ठीक है। प्रिसीजन मिरर, कंस्ट्रेंट का, रेडियस आर स्पेसिफाइड, रेडियस आपको गिवन होगा कि ये इसका रेडियस होगा। मस्ट नॉट डिस्टार्ट मोर देन डेल अंडर सेल्फ वेट, डेल गिवन होगा कि इतना इसमें मैक्सिमम इतना डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आपको गिवन होगा, इससे डिफ्लेक्शन ज्यादा ना हो। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनली स्टेबल होगा। नो क्रीप, क्रीप फिनोमेना इस पे प्रोड्यूस नहीं होगा। क्रीप आपको पता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, स्ट्रेन पे और टाइम पे। लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, मतलब हीट के साथ इसमें एक्सपेंशन बहुत कम होगा और वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट होगा। ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे मिनिमाइज द मास, लेकिन इस कंस्ट्रेंट का ख्याल रखेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। प्री वेरिएबल, थिकनेस ऑफ मिरर और चॉइस ऑफ मटेरियल, ये आपके साथ चॉइस है। प्री वेरिएबल वो होते हैं जो आपके साथ चॉइस होते हैं, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर की मदद से प्लॉट किया है, कंटूर ड्रा किया है, तरीका आपको मालूम है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। दो क्लासेस मैंने सॉफ्टवेयर पे ली है, एक और क्लास भी आखिर में मैं लूंगा, ठीक है। तो कंटूर ड्रा किया है, अब इस कंटूर के नजदीक यहाँ पे जो मटेरियल है सिलेक्शन हम उससे करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल फॉर टेलीस्कोप मिरर, ग्लास इज बेटर देन मोस्ट मेटल्स among which मैग्नीशियम इज ए गुड चॉइस। मतलब ग्लास बेटर है और सारे मेटल में सबसे बेस्ट चॉइस मैग्नीशियम है। कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर गिव पोटेंशियली द लोवेस्ट वेट ऑफ ऑल बट may lack adequate dimensional stability। मतलब हम जितनी भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका हम कंपैरिजन करेंगे, जिसकी ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज हो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ ये फाइनल सिलेक्शन है, स्टील, ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, एल्यूमिनियम एलाइज, ग्लास मैग्नीशियम एलाइज, कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर्स, फोम, पॉलीस्टाइरीन, ये फाइनल चॉइस है। अब इसमें हम एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टील, अब इसके लिए इसका मटेरियल इंडेक्स हमारे साथ 0.74 है और इसका वेट टन में है। इधर अब अगर आप लोग देख ले तो ये टन में है, 73.6 टन है और इसके कमेंट में वेरी हेवी। अब इसके मटेरियल इंडेक्स ऑप्टिमम है लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है, 73.6 टन, वेरी हेवी। द ओरिजिनल चॉइस नॉट डायमेंशनली स्टेबल, वेरी हेवी द ओरिजिनल चॉइस। GFRP, ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, इसका मटेरियल इंडेक्स 1.5 है, इसका वेट कम है 25.5, नॉट डायमेंशन स्टेबल, लेकिन इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत कम है, डायमेंशनली ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। यूज फॉर रेडियो टेलीस्कोप, एल्यूमिनियम एलाइज, तीसरा चॉइस एल्यूमिनियम एलाइज है। इसका मटेरियल इंडेक्स 1.6 है, इसका वेट 23.1 टन है, हेवियर देन ग्लास एंड विद हाई थर्मल एक्सपेंशन। ग्लास मटेरियल इंडेक्स 1.7 है, इसका वेट 21.6 है, ये प्रेजेंट चॉइस, ठीक है, जो ऑलरेडी इससे बना है। मैग्नीशियम एलाइज 1.9, मटेरियल इंडेक्स 1.9 है, ग्लास से बेस्ट है, इसका वेट बी ग्लास से कम है, 17.9 है, लाइटर देन ग्लास बट हाई थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये हीट के साथ ये एक्सपेंड होता है, थर्मल एक्सपेंशन इसका ज्यादा है। CFRP, कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, इसका मटेरियल इंडेक्स 3 है, इसका वेट 9 है, वेरी लाइट बट नॉट डायमेंशनली स्टेबल, यूज फॉर रेडियो टेलीस्कोप। फोम पॉलीस्टाइरीन, इसका मटेरियल इंडेक्स 4.5 है,
इसका वेट 5 टन है, वेरी लाइट बट डायमेंशनली अनस्टेबल। अब इन सब में आप एक सिलेक्ट करेंगे और इसकी रीजन आप बताएंगे। अक्सर हम फाइनल सिलेक्शन वो मटेरियल फाइनली सिलेक्ट करते हैं जिसकी सारी प्रॉपर्टी ऑप्टिमम हो। सबसे पहले स्टार्ट में हमें गिवन होगा कि टफनेस इतना होगा, डायमेंशनली स्टेबल होगा, थर्मल एक्सपेंशन लो होगा, सर ये प्रॉपर्टी हमें मालूम होगा स्टार्ट में। तो उसके मुताबिक हम उस सारे प्रॉपर्टी के मुताबिक हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे। अगर ऐसे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑप्टिमम हो तो हम वो मटेरियल फाइनली सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये कोर्स इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मटेरियल पर टेबल लेग्स। अब टेबल के लेग्स के लिए हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। फर्नीचर डिजाइनर कॉन्फ्यूज ऑफ ए लाइट वेट टेबल ऑफ डेयरिंग सिंप्लिसिटी, सिंपल होगा। प्लेट शीट ऑफ टंग ग्लास सपोर्टेड ऑन सिलेंडर, अनब्रेस्ड सिलेंड्रिकल लेग्स। इसके मतलब इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। The legs must be solid to make them thin and as light as possible. मतलब ये है कि लाइट होंगे लेकिन कंस्ट्रेंट को देखेंगे। टू मेक द टेबल easier टू मूव, ठीक है। आजकल जितनी भी हम चेयर्स और टेबल बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसका वेट कम हो ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दे मस्ट सपोर्ट द टेबल टॉप एंड व्हाटएवर इज प्लेस्ड अपॉन इट विदाउट बकलिंग। क्योंकि हमें पता है कि जो टेबल के लेग्स हैं वो कॉलम की तरह है। तो कॉलम में आपको पता है सॉलिड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉलम में जो फेलियर आता है वो बकलिंग की वजह से आता है, ठीक है। कॉलम में जो फेलियर आता है तो वो बकलिंग की वजह से आता है। तो उसका इक्वेशन हमें गिवन होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मटेरियल सेलेक्ट कर लें जिसमें बकलिंग नहीं आता, ठीक है। व्हाट मटेरियल कुड वन रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसके फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव्स, अवर फ्री वेरिएबल। फंक्शन क्या है? कॉलम है सपोर्टिंग कंप्रेसिव लोड, जब इस पे लोड आता है तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, बकलिंग प्रोड्यूस होता है। कंस्ट्रेंट क्या है? लेंथ एल स्पेसिफाइड। इसका लेंथ हमें मालूम है कि हम जो लेग्स बनाते हैं उसका लेंथ 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, वो स्पेसिफाई होगा। वो डिजायर्ड कंडीशन के मुताबिक होगा। टेबल आप कहाँ किस पोजीशन के लिए बनाते हैं तो उसके मुताबिक उसका लेंथ स्पेसिफाई होगा। मस्ट नॉट बकल अंडर डिजाइन लोड, इसमें बकलिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। मस्ट नॉट फ्रैक्चर एक्सीडेंटली स्ट्रक, इसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे मटेरियल होगा जिसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द मास, इतना कम ना करे कि बकलिंग प्रोड्यूस होगा, इसका ख्याल रखना। मिनिमाइज द मास का मतलब यह है कि मास को कम कर ले, इतना कम ना करे कि बकलिंग प्रोड्यूस हो जाए, इतना कम ना करे कि कोई और कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले। लेंथ का ख्याल रख ले। मैक्सिमाइज सिलेंडरनेस आपको पता है लेंथ और रेडियस का रेशो है, तो इसको भी हम मैक्सिमाइज करेंगे। फ्री वेरिएबल मतलब ऐसा मटेरियल अगर हम लेग्स का लेंथ बहुत ज्यादा कर ले और उसका थिकनेस बहुत कम हो तो सिलेंडर रेशो बहुत कम होगी, तो फिर ये फेल होगा, इसमें बकलिंग प्रोड्यूस होगी। तो हम इसका ख्याल रखेंगे। फ्री वेरिएबल डायमीटर ऑफ लेग्स और चॉइस ऑफ मटेरियल। अब सॉफ्टवेयर की मदद से ये ड्रा किया है, ठीक है। और इसके दो मटेरियल इंडेक्स हैं, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते आपने दो कंटूर ड्रा की, जिस जगह पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो आपके फाइनल चॉइसेस 5 या 10 मटेरियल आप वहां से सेलेक्ट करेंगे जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो मटेरियल फॉर लाइट सिलेंडर लेग्स वुड इज ए गुड चॉइस, सो is a composite such as carbon fiber reinforced polymer which having a higher modulus than wood gives a column that is both light and slender.
ceramics meet the stated design goal but are brittle। ceramics में मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। अब पहला मटेरियल ग्लास है, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर है, इसका M1 2.5 है, मटेरियल इंडेक्स M1 और मटेरियल इंडेक्स, इसके दो मटेरियल इंडेक्स है 20 है। चीपर देन CFRP कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर सी, उसका कास्ट कम है बट लोअर M1 एंड M2, ठीक है, उसकी निस्बत M1 और M2 से कम है क्योंकि इसका CFRP का मटेरियल इंडेक्स M1 6.6, इसका 2.5, इसका 100 है 2 M2 और इसका 20 है। ये इसका कास्ट कम है लेकिन इसकी M1 और M2 इसकी निस्बत भी बहुत कम है। वुड का M1 4.5 है और M2 10 है। आउटस्टैंडिंग M1 4 M2। ceramics चीप ट्रेडिशनल रिलायबल, ceramics इसका M1 6.3 है, 300 है M2। आउटस्टैंडिंग M2 एलिमिनेटेड बाय ब्रिटलनेस, इसकी प्रॉपर्टीज आउटस्टैंडिंग है, सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि बेस्ट है लेकिन बाद में हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ब्रिटल है, इसकी ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर ने, फार्मूले ने, केस स्टडी ने बता दिया कि ये बेस्ट है लेकिन बाद में हमने रिजेक्ट कर दिया इसकी ब्रिटलनेस की वजह से। कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, इसका M1 M2 दोनों आउटस्टैंडिंग M1 M2 बट एक्सपेंसिव। इसमें सिर्फ एक मसला है कि एक्सपेंसिव है। तो अगर आप टेबल ऐसी जगहों के लिए बनाते हैं जहां कास्ट मसला ना हो तो ये बेस्ट है। आप देखेंगे टेबल आप आम लोगों के लिए बनाते हैं या ऐसी जगह के लिए बनाते हैं जहां कास्ट प्रॉब्लम ना हो तो उसी के मुताबिक आप पैनल सिलेक्शन करेंगे। दो बंदे टेबल के लेग्स बनाते हैं तो एक का सिलेक्शन एक होगा, दूसरा का सिलेक्शन दूसरा होगा। एक बताएंगे कि मैंने ऐसी जगहों के लिए बनाए हैं जहां कास्ट कोई मसला नहीं है, बजट बहुत ज़्यादा है, बजट कोई मसला नहीं है, तो इसलिए मैंने CFRP सेलेक्ट कर दिया। दूसरा बंदा जो उसने कहा मैंने घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाया है, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए वुड बेस्ट है क्योंकि उसका कास्ट कम है। तो हम फाइनल सिलेक्शन हम करेंगे कंडीशंस भी, कंडीशन को हम देखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब ये आपको बहुत आसान हुआ कि हम अब फाइनल सिलेक्शन, हमारे साथ फाइनली 4 या 5 या 3 मटेरियल आ गए तो इस